गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर लेंगे, थर्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और हम स्टडी करने वाले हैं टॉपिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये मेरे एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर मैंने वीडियो बनाया है, जिसको ये टॉपिक समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें, इसलिए मैंने ये वीडियो सबके साथ शेयर किया है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेटा, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में जो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा है उसको रिकॉल करना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एसिड और बेस के बीच में। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो देते हैं सॉल्ट एंड वाटर, और इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको समझने के लिए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा ठीक से। अब इसके बाद जो दूसरा रिएक्शन हमने देखना है वो है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। ये हमारा थर्ड चैप्टर का ही रिएक्शन है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स होते क्या हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हैं मेटल्स के ऑक्साइड हैं। मेटल्स अब हमें पता चल गया है, ये चैप्टर पढ़ने के बाद अच्छे से समझ आ गया सब बच्चों को कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, ये सब मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम बनाएगा सोडियम ऑक्साइड, कॉपर बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और ऐसे ही एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऐसे सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब हम देखते हैं मेटेलिक ऑक्साइड जो है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। अब आपको ये देखकर रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी थोड़ा सा याद आ जाएगा कि उसमें भी प्रोडक्ट्स में सॉल्ट एंड वाटर है, यहाँ भी प्रोडक्ट्स में सॉल्ट एंड वाटर है, और रिएक्टेंट पे वहाँ पर एसिड और बेस है, यहाँ पर रिएक्टेंट में हमारे पास एसिड है। तो ये तीन एसिड, सॉल्ट और वाटर बिल्कुल सिमिलर हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। और यहाँ पर जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो फिर कैसे बिहेव कर रहा है बेटा, बेस की तरह। ठीक है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेस और एसिड मिले हैं, ठीक है, और सॉल्ट और वाटर बने हैं, ऐसे ही यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड मिले हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बना है। अब इसका हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटेलिक ऑक्साइड है, ये जब भी रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बना रहा है। अब इसमें ये तो है एसिड आपका HCl, और कैल्शियम क्लोराइड जो है वो सॉल्ट है, और ये वाटर बन रहा है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड किसके जैसे बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन है HCl के साथ, तो बन रहा है सॉल्ट MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर। यहाँ पर HCl एसिड है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट है और वाटर है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक मेटेलिक ऑक्साइड है ये बिहेव कर रहा है बेस की तरह। तो इस तरह से हम देख रहे हैं बेटा कि मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, यानी कि वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेंगे। अगर हम उन पर लिटमस टेस्ट करेंगे ऑक्साइड्स पर तो वो ब्लू लिटमस के साथ कोई रिएक्शन नहीं देंगे और रेड लिटमस को वो ब्लू करेंगे, जिससे पता चलता है कि वो बेसिक है नेचर में। और हमने देख लिया कि वो बेसिक क्यों हैं, कैसे हैं। लेकिन कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं जो दोनों तरह का बिहेवियर करते हैं, एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं। वो एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। उनको हमने नाम दिया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसके हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं।
फर्स्ट एग्जाम्पल एल्युमिनियम ऑक्साइड का है। एल्युमिनियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वो एक सॉल्ट बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड, और वाटर बनाता है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट, ये वाटर हो गया H2O, और यहाँ पर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर बेटा, बेस की तरह। अब इसी का एल्युमिनियम ऑक्साइड का दूसरा रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि एक बेस है, ठीक है, और ये बना रहा है सोडियम एल्यूमिनेट, जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में वाटर। तो यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, अब बेस भी हो गया, सॉल्ट भी हो गया, वाटर भी हो गया, तो ये यहाँ पर बिहेव कर रहा है एसिड की तरह। तो समझ आया आपको कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो बेस बनकर भी एसिड के साथ रिएक्शन दे रहा है और एसिड बनकर बेस के साथ रिएक्शन दे रहा है और सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है दोनों केसेस में। इसी तरह से जिंक ऑक्साइड के रिएक्शन देखते हैं हम। जिंक ऑक्साइड, ये पहले वाले रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये एसिड हो गया, ठीक है, और सॉल्ट बना रहा है जिंक क्लोराइड, और साथ में बन रहा है वाटर। अब यहाँ पर जिंक ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह, ठीक है। और दूसरे रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो कि एक बेस है, और सॉल्ट बना रहा है सोडियम जिंकेट, और साथ में बना रहा है वाटर। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है बेटा, एसिड की तरह। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो मेटल ऑक्साइड्स हैं जो एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। इसी तरह से जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है और बेस के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है। तो इन दोनों को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा।